नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि टीका जरूर लगवाएं। साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इन बातों के साथ आइए अब बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगदलपुर वासियों को बड़ी सौगात। 450 लाख रुपए की लागत से इंद्रावती नदी में बनेगा नया पुल। बस्तर दशहरे की रस्म, डेरी गड़ाई पूजा विधान संपन्न। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा, शिक्षा जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी है। अंग्रेजी शिक्षा से बस्तर के बच्चों को भी मिलेगा समान अवसर। और गाजे बाजे के साथ निकली गणपति की शोभा यात्रा। गणपति विसर्जन के लिए लगी रही कतार। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। नगर के वीर सावरकर भवन में रविवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से बस्तर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट क्षेत्र के लगभग 180 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 29 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से लगभग 20 करोड़ 54 लाख 24 हजार रुपये के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 87 करोड़ 99 लाख 11 हजार रुपए के 12 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण 450 लाख रुपए की लागत से इंद्रावती नदी के पुराने पुल के निकट बड़ा पुल बनाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन और अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने काफी प्रयास किए थे। गौरतलब है कि विगत दिनों बस्तर के नेताओं की मुख्यमंत्री निवास में हुई महत्वपूर्ण बैठक में संसदीय सचिव रेखचंद जैन और अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने प्रमुखता से यह मांग उठाई थी और 1 सप्ताह के भीतर ही इतने बड़े कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई। एनएमडीसी के CSR मद का वितरण करते हुए तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोगरीगुड़ा में 3 करोड़ 8 लाख 62 हजार रुपए की स्वीकृति दिए जाने का विरोध करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा सोमवार को बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि रैली निकाली गई। रैली जिला कार्यालय पहुंची और वहां उन्होंने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने सभी पंचायतों के विकास के लिए समान राशि आवंटित करने की मांग करते हुए अपनी बात रखी। सभी हम ज्ञापन सौंपने आए हैं क्योंकि एक ही जिला ब्लॉक में ग्राम पंचायत में 3 करोड़ की राशि दिया गया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। सभी को समान रूप से देना चाहिए, इसलिए हम इसका विरोध करने के लिए ज्ञापन सौंपने हैं। जगदलपुर जनपद उपाध्यक्ष सुब्रतो विश्वास ने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए CSR राशि की बंदरबाट किए जाने का आरोप लगाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। विगत 8 तारीख को जिला प्रशासन के द्वारा तोकापाल जनपद पंचायत के डोंगरीगुड़ा में CSR मद की राशि, और ये राशि सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक ग्राम पंचायत को जहां विधायक मद में विकास के लिए 2 करोड़ दी जाती है, एक ग्राम पंचायत को CSR मद से 3 करोड़ 8 लाख 62 हजार 400 रुपये की राशि दी गई। और इस बात का विरोध करते हुए हमने महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि इसका जांच हो। ये जो 3 करोड़ की राशि का बंदरबाट करने का खेल रचा गया है, इस कार्य को निरस्त किया जाए और सभी पंचायतों में बस्तर जिले के DMFT और CSR की जो राशि है समान रूप से उसका वितरण किया जाए, चाहे वो स्लरी पाइपलाइन का हो, चाहे NMDC प्रभावित का क्षेत्र हो, जिनको जितना राशि मिलना चाहिए उसका दिया जाए। इसके अलावा अन्य जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी समान रूप से राशि का वितरण किया जाए, ताकि हम जो जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र से चुन के आए हैं, जो ग्रामीणों ने हमें उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए चुना है, उस क्षेत्र में हम समान रूप से कार्य करा सके और बस्तर का सारा ग्राम पंचायत, सारा गांव विकास से जुड़ सके। इसीलिए हम आज ज्ञापन देने के लिए हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप ने इस बारे में और जानकारी देते हुए कहा, सभी का एक मांग है कि हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, अगर किसी एक पंचायत को दिया गया है तो सभी पंचायत को इस तरह की राशि दिया जाए और वहाँ पे काम होए। इस संबंध में आज राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन सौंपने आए हैं।
मांगे पूरी नहीं होने पर राजधानी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने की बात पंचायत जनप्रतिनिधियों ने कही है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी महत्वपूर्ण रस्म डेरी गड़ाई रविवार सुबह सिरासार में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर मेंबरिनों ने हल्दी खेलकर खुशी व्यक्त की। बस्तर दशहरे की तीसरी महत्वपूर्ण प्रथा काछन गादी पूजा विधान 6 अक्टूबर की शाम भंगाराम चौक पथरागुड़ा में संपन्न होगी। बस्तर दशहरा महोत्सव के तहत 14 महत्वपूर्ण पूजा विधान संपन्न होते हैं। इसी क्रम में रविवार पूर्वाह्न 11 बजे सिरासार भवन में डेरी गड़ाई पूजा विधान संपन्न हुई। इस मौके पर बिरिनपाल जंगल से लाई गई साल की 2 बलियों को स्थापित किया गया। बलियों को खड़ा करने खोदे गए गड्ढे में मांगुर मछली और चना लाई अर्पित की गई। पूजा विधान पश्चात बलियों को नियत स्थान पर खड़ा कर दिया गया। इस मौके पर बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने कहा, बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो लगातार 75 दिनों तक चलती है, जो अगस्त महीने के अंतिम दिनों से शुरुआत होकर पाठ यात्रा से शुरुआत होकर आज डेरी गड़ाई का रस्म संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से मैं बस्तर की जनता को, बस्तर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से हमारा दशहरा की शुरुआत हो चुकी है और अभी अगले महीने 6 तारीख से 19 तारीख तक लगातार हर विधि विधान संपन्न होना है और हम माई दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेकर हम कामना करते हैं कि हमारे बस्तर ऐतिहासिक दशहरा पर्व अच्छे से संपन्न हो, माई दंतेश्वर का आशीर्वाद बने रहे और उस बस्तर के लिए सुख समृद्धि आशीर्वाद माई दंतेश्वरी दे। ये कामनाओं के साथ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा के सफल संचालन के लिए मैं पूरे बस्तर वासियों को जो शुरुआत हुई है इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूजा विधान के दौरान दशहरा उत्सव से पारंपरिक रूप से जुड़े मेंबर और मेंबरिनों ने अनुष्ठान में शामिल लोगों को हल्दी लगाकर खुशी व्यक्त की। वहीं दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी ने बताया कि बस्तर दशहरा परंपरा अनुसार मनाया जाएगा। इसकी पूजा विधान में कोई कटौती नहीं की जा रही है। बस्तर की बात जगदलपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संविदा पदों की भर्ती के लिए कन्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धर्मपुरा में 23 सितंबर से 26 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। दस्तावेजों में मूल अंक सूची, कोई एक मूल पहचान पत्र, आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को मूल जाति प्रमाण पत्र और अभिलेख सत्यापन, साथ ही साक्षात्कार कौशल परीक्षण के लिए दस्तावेज लाना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के अभाव में साक्षात्कार में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा और चयन प्रक्रिया से भी अभ्यर्थी बाहर हो सकता है। साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची और विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम जैसे समय सारणी, पदवार, साक्षात्कार तिथि, समय आदि की पूरी जानकारी वेबसाइट www.bastar.government.in में अपलोड की गई है। वेबसाइट एक बार फिर सुन लीजिए, www.bastar.government.in। अभ्यर्थी इसका अवलोकन कर सकते हैं। संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने शहर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत 15 छात्राओं को साइकिल वितरित किया। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि शिक्षा जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी बच्चों को भी अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर ब्लॉक में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल प्रारंभ किए हैं। इससे बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बच्चों की रुचि अनुरूप सतत काउंसलिंग कर उन्हें मार्गदर्शन देने के भी निर्देश दिए हैं कि बहुत उत्कृष्ट शिक्षा आपको मिले, क्योंकि आप आने वाले कल की भावी पीढ़ी है। देश के विकास में आप सबको महत्वपूर्ण योगदान देना है। अभी प्राचार्य महोदय अपना प्रतिवेदन बता रहे थे
कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ भविष्य में चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, हर तरीके के एग्ज़ाम की जो कोचिंग की व्यवस्था ऑनलाइन आपने कराया, इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, पूरा स्कूल परिवार। साथ ही जिन बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, तो हमारे शहर की रोटरी क्लब संस्था के द्वारा ऐसे बच्चों को जिनको एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूरी था वो भी उपलब्ध कराया। इसके लिए भी हमारे इस स्कूल के प्राचार्य का प्रयास और रोटरी क्लब दोनों को धन्यवाद देता हूँ। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नारायणपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत कुमली में युवा समिति डेंगपारा द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में बस्तर सांसद दीपक बैज और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। ग्रामवासियों के द्वारा सांसद और विधायक का गाजी बाजे के साथ आत्मीय स्वागत हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच पल्ली भाटा और टोटा आमा पारा कुमली के बीच खेला गया, जिसमें पल्ली भाटा की टीम विजयी रही। विजयी टीम और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मुख्य अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। अनंत चतुर्दशी पर स्थानीय दिगंबर समाज के द्वारा पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह चौक चौराहों पर लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और रथारूढ़ भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल श्रद्धालु, स्त्री पुरुष, किशोर बच्चे सभी भगवान महावीर के भजनों पर झूमते गाते नाचते नजर आए। अनंत चतुर्दशी के मौके पर हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गणपति जी की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। सुबह घरों और विभिन्न सार्वजनिक पंडालों में विराजित गणपति मूर्तियों की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई और हवन के बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर
गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा में शामिल हुए। पूरा शहर डीजे की धुन और बैंड बाजे के साथ गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के नारों से गुंजायमान हुआ। गणपति विसर्जन का यह सिलसिला सोमवार देर रात तक चलता रहा। स्थानीय नयापारा स्थित सार्वजनिक युवा गणेश उत्सव समिति, बालाजी वार्ड युवा गणेश उत्सव समिति और अन्य सार्वजनिक गणेशोत्सव समितियों के द्वारा गणेश पंडालों में विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन संपन्न करने के बाद रविवार को गणपति जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही गणपति मूर्तियों का विसर्जन किया गया। शनिवार देर रात शहर के मां दुर्गा चौक में विराजे गणपति का विसर्जन हुआ। पूरे विधि विधान के साथ समिति के लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर गणपति विसर्जन किया। शोभा यात्रा में दुर्ग से आई धुमाल पार्टी गौरी कृपा धुमाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। धुमाल की धुन में नाचने के लिए युवाओं की भीड़ लगी रही। भारी बारिश में भी युवाओं का जोश बरकरार रहा और भीगते हुए वो ढोल ताशे की धुन में थिरकते रहे। शोभा यात्रा मां दुर्गा चौक से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए दंतेश्वरी मंदिर, सिरहा सार चौक, पंचपथ होते हुए स्थानीय महादेव घाट में जाकर संपन्न हुई, जहां गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगदलपुर वासियों को बड़ी सौगात, 450 लाख रुपए की लागत से इंद्रावती नदी में बनेगा नया पुल। बस्तर दशहरे की रस्म, डेरी गड़ाई पूजा विधान संपन्न। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा, शिक्षा जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी है। अंग्रेजी शिक्षा से बस्तर के बच्चों को भी मिलेगा समान अवसर। और गाजे बाजे के साथ निकली गणपति की शोभा यात्रा, गणपति विसर्जन के लिए लगी रही कतार। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।